हेलो एवरीवन, गारी क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये हमारे रहेंगे आज के करंट अफेयर्स, जिसमें कि मैं इंक्लूड करूँगी 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर एंड 19 अक्टूबर, 3 दिनों के मेरे करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि है रिसेंटली रूरल ओलंपिक गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम 29 अगस्त टू 5 अक्टूबर। हाउ मैनी करोड्स हैव बीन अप्रूव फ्रॉम दिस। तो कितने करोड़ इसके लिए अप्रूव किए गए हैं? 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ या 50 करोड़। तो हम इसके देखते हैं ऑप्शन सी, दैट इज़ हमारा रहेगा 40 करोड़ जो हैं इस रूरल ओलंपिक्स के लिए। रूरल ओलंपिक्स will be organized in Rajasthan from 29th August to 5th October. The state government is spending around 40 crore on this event. The Rajiv Gandhi Rural Olympic will provide to the biggest sporting event of this its kind organized by any state in the country. He said that in the rural Olympic games there would be competitions of roof type, field shooting, kho and tennis ball cricket. Knockouts matches will be organized at the gram panchayat level from 29 for 4 days. तो इसमें जो है मैं बोलूँ तो 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है। किसकी तरफ से? राज्य सरकार की तरफ से, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी की तरफ से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ चेंज द रूल्स फॉर ऑफ अटल पेंशन योजना। फ्रॉम व्हेन द न्यू रूल्स विल अप्लाई। तो कब से ये नए रूल अप्लाई किए जाएंगे? तो ये अप्लाई किए जाएंगे फ्रॉम अक्टूबर 1 से। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड दैट द चेंज इन एलिजिबिलिटी और अटल पेंशन योजना, द न्यू रूल्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 22, नो इनकम टैक्स पेयर विल बी एलिजिबल टू जॉइन अटल पेंशन योजना। टिल जून 4, 5.33 करोड़ सब्सक्राइब टू नेशनल पेंशन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा विच फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ राजस्थान वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड अनाउंस्ड। तो किसको मिला है ये अवार्ड हमारा? तो ये हमारे मिला है गगन खोड़ा जी को। देख लेते हैं अब इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, गगन खोड़ा जी। तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा ये आंसर में अपना सी टाइप हो गया है प्रिंटिंग एरर की वजह से। आप लोग इसे डी कर लीजिएगा और मैं एडिटिंग में देख लूँगी इसे। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विल बी गिवन टू द दिस ईयर टू गगन खोड़ा जी। He will be given for this award on 19 August at RC Academy. Gagan scored more than 8,000 runs in 132 first-class matches and more than 4,000 runs in 1-1 line List A matches of Rajasthan. He also played 2 ODIs for India. Gagan was also a member of BCCI सीनियर सिलेक्शन कमेटी। ये मेंबर भी है किसके? सीनियर सिलेक्शन कमेटी किसके? BCCI के। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा रिसेंटली हाउ मैनी पर्सनस हैव बीन गिवन बीकानेर गौरव अवार्ड। तो कितने लोगों को दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे 21 लोगों को। रिसेंटली इन द हिस्टोरिक गजनेर पैलेस ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट The Nirvikalpa Foundation has given the Gaurav Award for 21 eminent persons of the city. Those people born in Bikaner and today are illuminating the name of their city in the country and abroad. Rajasthan Foundation Commissioner Dheeraj Srivastava said that the history of the historical city of Bikaner is unique in itself. अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन, वो रहेगा रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो वॉज इनाग्रेटेड इन विच सिटी। कहाँ की गई है? तो ये की गई है कोलकाता में, इनाग्रेटेड। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बी इनाग्रेटेड इन Kolkata, the capital of West Bengal, and the project is likely to be completed by June 2023. This metro line, which connect the Lekoda via Kolkata, with a section below the Hooghly River, currently operates between Sector and Silda stations. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा रिसेंटली हाउ मैनी मिलियन ऑफ मैग्नीज इन बांसवाड़ा एंड राजसमंद डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट टन्स ऑफ रिजर्व्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो कितने टन किया गया है? गैस कीजिए। तो ये हमारा किया गया है
17 मिलियन ये हमारा किया गया है 20 मिलियन टन्स में इसके मिले हैं कितने रिजर्व्स मिले हैं मैग्नीज के बांसवाड़ा और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट्स में। तो देख लेते हैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। 17 मिलियन जो है वो तो मिले हैं कलाटा जो हमारा है बांसवाड़ा, कलाटा, तांबेसरा, रूपाखेड़ा, नवागांव, ये बांसवाड़ा में मिला है 17 मिलियन टन्स तो, और 2.16 मिलियन टन्स जो मिला है वो नगड़िया डिस्ट्रिक्ट में मिला है किसकी, राजसमंद तहसील की में। तो टोटल जो है वो अप्रॉक्सी 20 मिलियन टन्स मिला है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑक्शन ऑफ मेजर मिनरल मैग्नीज माइन ब्लॉक्स इन राजस्थान, फकेरा एंड तंबासेरा विल बी डन सून, while now the e-auction of composite license of Rupara and Tambesera mining blocks is being done. Significantly 200 million days of manganese reserves have been discovered in Banswara and Rajsamand districts of the state. According to the rough estimate, there is a potential of about 17 million tons in Kalata, Tambesera, Rupakheda and Navagaon of Banswara, while it is estimated to have 2.16 million tons in Nagadia of Rajsamand तहसील। तो ये थी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिदेव जोशी अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जयपुर। तो किसको चुना गया है नया वाइस चांसलर? तो ये चुना गया है हमारे हरिदेव प्रोफेसर सुधीर राजीव जी को, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। देख लेते हैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। द न्यू वाइस चांसलर ऑफ हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जयपुर, प्रोफेसर सुधी हैज़ बिकम द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ राजीव यूनिवर्सिटी। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय गवर्नर Kalraj Mishra for a term of 3 years or 70 years, whichever is earlier. Om Thanvi was the first Vice Chancellor of Haridev Joshi Journalism University. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच फार्मर ऑफ राजस्थान वॉज अवॉर्डेड बाय द वृक्ष मानव नेशनल अवार्ड 2022। तो किसको मिला है ये हमारा अवार्ड? तो ये मिला है सुरेंद्र जी को, जो कि बिलोंग करते हैं जयपुर से, हु हैज़ वॉन मैनी नेशनल एंड स्टेट लेवल अवार्ड्स इन एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग, वॉज अवॉर्डेड वृक्ष मानव नेशनल अवार्ड इन 2022। डॉक्टर ओम प्रकाश कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वॉज गिवन ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड फॉर डेवलपिंग राज्य किसान साथी पोर्टल एंड 8 मोबाइल ऐप्स। जगदीश पारिक रिसीव्ड द पद्म श्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन 2019। तो ये तो हमारे थे 17 के करंट अफेयर्स। अब मूव करते हैं हमारे 18 को। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 18 का। तो रहेगा हमारा पहला क्वेश्चन, अर्बन ओलंपिक गेम्स ऑन द लाइन्स ऑफ राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स इन द स्टेट व्हेन विल बी द इवेंट बी हेल्ड। तो ये कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारा जनवरी 2023 में। सीएम अशोक गहलोत अनाउंस दैट ऑन द लाइन्स ऑफ ओलंपिक्स इन द विलेजेस नाउ ओलंपिक्स मैचेस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन सिटीज ऑल्सो नेक्स्ट ईयर इन जनवरी 2023। Olympics will also be organized for cities on the lines of rural in municipality Nagar Parishad areas of entire Rajasthan with state matches. According to Sports Minister Ashok Chandra, the Urban Olympic Games will be organized from January 26. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा रिसेंटली बाय विच स्टेट गवर्नमेंट सच एज ए मोबाइल ऐप कैन बी प्रिपेयर्ड इन विच फार्मर्स देमसेल्व्स कैन रजिस्टर देयर गिडवारी ऑफ क्रॉप्स एंड देयर रिपोर्ट्स कैन ऑल्सो रीच द गवर्नमेंट इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। तो किसने किया है ये रिसेंटली ऐप डेवलप? तो ये किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के ज़रिए। द राजस्थान गवर्नमेंट विल प्रिपेयर एंड लॉन्च सच ए मोबाइल ऐप थ्रू विच द फार्मर्स ऑफ स्टेट विल बी एबल टू रजिस्टर देमसेल्फ फॉर द क्रॉप एंड रिपोर्ट द क्रॉप फेलियर टू द गवर्नमेंट। देयर विल बी मैनी फीचर्स इनसाइड द ऐप so that the farmer will not have to make rounds of patwari, girdwars and tehsildars. The transfer will open up automatically at a specific time. The farmer himself will be able to do this work easily with his smartphone. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहेगा हमारा चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज सैंक्शन्ड हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ फॉर द वर्क ऑफ phase 1 and phase 2 drinking water in the Prithviraj Nagar of Jaipur has been approved financial sanction of।
तो कितने करोड़ रुपीज़ का दिया गया है, तो सॉरी ये गाइस इसमें मिक्स मर्ज हो गया है। 747 का जो है इन्होंने सेक्शन किया है, तो इसमें हो जाएगा ये वर्क, यहीं पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो ये नहीं होगा। तो इसमें है राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज़ मेड अ प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन पृथ्वीराज नगर एरिया ऑफ जयपुर हैज़ प्रोवाइडेड आफ्टर दिस डिसीजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल बी एबल टू सेट अप इन एरिया ऑफ 145 किलोमीटर्स। और इसमें जो है 748 का इन्होंने 747.8 करोड़ का जो है सैंक्शन किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा रिसेंटली ऑन द लाइंस ऑफ पासपोर्ट ऑफिसेज इन राजस्थान बाय चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, बट हाउ मैनी मॉडल सब रजिस्ट्रार्स ऑफिसेज हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ओपनिंग द प्रपोजल। तो कितने ये किए गए हैं सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस अप्रूव्ड, तो ये किए गए हैं हमारे 10 ऑफिसेज टोटल। ऑप्शन बी जो है हमारा देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन बी 10 ऑफिसेज किए गए हैं। देख लेते हैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि है हमारी मॉडल डिप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिसेज विल स्टार्ट सून ऑन द लाइंस ऑफ पासपोर्ट ऑफिसेज इन राजस्थान। फॉर दिस चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज़ approved the proposal to open a total of 10 offices. Among these, approval has been given to the proposal related to setting up of model sub-registrars offices in Jaipur, Jodhpur, Bhiwadi, Bikaner, Ajmer, Udaipur, Kota, Sikar, Bharatpur and Barmer to provide buildings for the offices. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ए प्रोग्राम टू इनकरेज ऑर्गन डोनेशन इन द स्टेट। द फिल्म हैज़ बीन मेड टैक्स फ्री इन द स्टेट। कौन सी है फिल्म हमारी, डॉक्टर गुडलक, ए जिंदगी और नन ऑफ दीज। तो कौन सी फिल्म है हमारी, ए जिंदगी। ऑप्शन सी देख लेते हैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। द राजस्थान गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इनकरेज ऑर्गन डोनेशन इन द स्टेट। इन दिस एपिसोड चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज़ मेड द फिल्म ए जिंदगी बेस्ड ऑन ऑर्गन डोनेशन टैक्स फ्री in the state. Based on a true story, the film encourages a moral sense. The film also inspired the public to sign up as organ donors. After this approval of Gallot, tickets will be sold to the audience by the deduction of the amount of SGST by registered multiplexes and cinemas. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा रिसेंटली चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज़ अप्रूव्ड ए प्रोविजन ऑफ हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ फॉर सेटिंग अप ओपन जिम एट ईच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो कितना किया गया है हमारा ये, इसमें ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसमें 35 करोड़ का प्रोविज़न इन्होंने अप्रूव किया है चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने। देख लेते हैं हम इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत अप्रूव्ड है प्रोविज़न ऑफ ₹35 करोड़ फॉर सेटिंग अप स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर एट ऑल डिवीजन हेडक्वार्टर्स इंक्लूडिंग सवाई मान सिंह स्टेडियम एंड खान स्टेडियम इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट एंड ओपन जिम एट ईच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स डिविजनल एट ए कॉस्ट ऑफ ₹32 करोड़। स्टेट ऑफ आर्ट एंड फिटनेस सेंटर विल बी ओपन एट हेडक्वार्टर्स। करते हैं मूव हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहेगा इन केस ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दैट इज डीबीटी एज पर रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट व्हाट इज द प्लेस ऑफ राजस्थान इन द होल कंट्री। तो कितना कौन सा प्लेस है इसका, तो इसका प्लेस है हमारा 4th, दैट इज हमारा ऑप्शन सी। राजस्थान रैंक्स 4th इन द होल कंट्री इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एज ए रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव implementation of Jan Aadhaar scheme launched with the idea of better service delivery and transparency. It is that the head woman is chosen in the Jan Aadhaar card. All the schemes of the state government can be availed through Jan Aadhaar card. It can also used as an identity card. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 121 कंट्रीज़। तो कौन सी रैंक आई है इंडिया की, तो इंडिया की रैंक आई है 107, दैट इज़ हमारा ऑप्शन डी। इंडियाज़ पोजीशन इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स हैज़ वर्सनड अकॉर्डिंग टू the data. India has now slipped 6 places to 107th position out of 121 countries. The publishers of the Global Hunger Index have described the hunger situation in India as dire. India with its neighboring countries Pakistan, Nepal has performed worse than Bangladesh. तो ये थे हमारे करंट इवेंट्स जो कि हमारे
18 अक्टूबर से रिलेटेड थे। अब आज का हमारा रहेगा यानी 19 के भी मैं इसी में इन्वॉल्व कर दूँगी आज का हमारा करंट अफेयर। तो करते हैं स्टार्ट इसके पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि है व्हेन विल बी द इंटरनेशनली री ओन्ड पुष्कर फेयर स्टार्ट इन अजमेर राजस्थान। तो कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारा 4 नवंबर से। द ऑप्शन सी, ए 5-day रिलीजियस फेयर ऑर्गेनाइज अंडर द इंटरनेशनली री ओन्ड पुष्कर फेयर इन अजमेर राजस्थान विल बिगिन नाउ from November 4th. Cultural programs and various competitions will also be organized. तो हमारी दिवाली के पास में आपको भी पता होता है कि जो है पुष्कर में मेला आयोजित होता है। तो करते हैं मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है which state has become the first state in the country to initiate gender change surgery for aspiring transgenders। तो किसने स्टार्ट किया है, कौन से स्टेट ने? तो ये स्टार्ट किया राजस्थान। राजस्थान ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है पूरी कंट्री के अंदर। राजस्थान हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास जेंडर चेंज सर्जरी फॉर एस्पायरिंग ट्रांसजेंडर्स इन द स्टेट एंड असिस्टेंस amount of rupees up to 2.50 lakh will be given for the gender change surgery of willing transgenders in the state. Uthan Kosh will be formed as an initiative of the state government. Rajasthan will be the first state in the country to take such an initiative. Transgender surgery Rajasthan government will make मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा Recently by whom the portal of solar agriculture livelihood scheme was launched in Rajasthan to be done। किसके ज़रिए किया गया है ये लॉन्च हमारा? तो ये किया गया है हमारे भंवर सिंह भाटी जी के ज़रिए, जो कि है हमारे एनर्जी मिनिस्टर हमारे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा हु इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द सेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड इन रवंडा। तो किसने किया गया है, रिप्रेजेंट कौन करेगा इंडिया को? तो ये हमारे करेंगी दिया कुमारी जी। ये इसमें ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया है, ये ऑप्शन डी होगा। बीजेपी जो दिया कुमारी फ्रॉम राजसमंद प्रेजेंटेड इंडिया साइड इन द मीटिंग्स of the international organization inter-parliamentary union in Rwanda on various topics. This union represents the national parliamentarians of 179 countries. During the meeting, as a member of United Nations Affairs Committee MP, Diya Kumari MP Deepa spoke about the efforts made by India and various schemes on the topic of increasing hunger and drought globally and the impact of COVID-19 on it. He said that India's positive foreign policy affected everyone. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा टू द प्रपोजल टू अमेंड द राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1966 अप्रूव्ड बाय। तो किसके ज़रिए अप्रूव किए गए हैं? अशोक गहलोत जी के ज़रिए। द प्रपोजल टू अमेंड द राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1966 हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रिसेंटली ऑन विच रिवर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बिल्ड द इंडियाज़ फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो कौन सी रिवर पे किया गया है? तो ये किया गया है हमारे कृष्णा रिवर पे। Recently, the central government approved the construction of an iconic only stay cum suspension bridge on the Krishna River connecting Telangana and Andhra Pradesh. Once completed, the bridge will be the second of its kind in the world and the first in India. This bridge is expected to reduce the distance between the Hyderabad and Vipati by 800 किलोमीटर। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा अकॉर्डिंग टू द क्लीनलीनेस सर्वे 2022 इन द कंट्री वेयर मोर देन 100 सिटीज़ अर्बन बॉडीज़ एट विच नंबर राजस्थान हैज़ कम इन द लिस्ट। तो कौन सी लिस्ट पे आया राजस्थान? तो राजस्थान आया है हमारी 26 पोजीशन पे। देख लेते हैं इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन। The results, option B, the results of Swasthya Sarvekshan 2022 has been announced recently. Rajasthan has more than 100 cities in the country. Rajasthan has become at the number 2 in that list. In this Nagar Nigam retail in Jaipur has secured 26 and the
Nagar Nigam batter has secured 330th ranking. This time 4355 cities have been included in this survey. This time Indore has once again come under number 1 and among the cleanest cities with a population of more than 1 lakh. In this, no city of Rajasthan is included in the DOP 100. Rajasthan ranked number 1 in the country in self survey 2022. तो करते हैं मूव हमारे इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इंडिया हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022. तो किसने को बीट किया है इंडिया ने? India began its ISSF Women Championship 2022 campaign with a bronze medal in the women's 25-meter pistol team junior event in Cairo, Egypt. India got a medal on the first day of the competition after beating Germany. तो होप यू गाइस आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो.